देखिए, ये इधर भी देखिए। किसी की भी मौत होती है तो मौत तो ऐसी होती है जो मातम देती है, दुख देती है, और मौत का मुआवजा से मौत का आकलन नहीं किया जा सकता है। चाहे वो 50,000 हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 50 करोड़ हो, मौत मुआवजे से मौत में मर्म नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी इंसान मानवीय दृष्टिकोण पर, उसके परिवार के लोग रहते हैं, परिवार का जीवन यापन चलता है, तो सरकार की एक सोच है, सरकार की एक सोच है कि हम अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसके दुख में, वेदना में, पीड़ा में खड़ा हो। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि 50,000 रुपया जो भी कोरोना के मृतक हैं, अभी तो 5,000 कुछ 151 या कुछ लोग ऐसे आइडेंटिफाई हम लोगों ने किए हैं, लेकिन यदि इसके बाद भी कुछ लोग और हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो उन लोगों को भी हम इस 50,000 की एक मुश्त राशि से उनको देने का काम करेंगे, ताकि उनके परिवार के लोगों को इस विपदा की घड़ी में थोड़ा सरकार सहारा के रूप में खड़ी हो जाए। कैसे हो? याद होगा कि स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने भी कहा था कि एक भी आदमी का ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के समय जो लोग मरे हैं वो करीब करीब लोग इसी कारण से मरे हैं। तो उसकी जो है वो समीक्षाएं होंगी, और वो समीक्षा के तदुपरांत जो है बहुत चीज़ें, आपने सोचा था कि झारखंड सरकार इतनी जल्दी 50,000 रुपया एक मुश्त जो है अपनी जनता के लिए जो है देने का काम करेगी? क्योंकि हमारी बहुत स्पष्ट सोच है और हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत स्पष्ट सोच है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि हम हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति को जहाज़ में लेके जाएंगे, ऐसी सोच है हमारी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने सोच ही बताई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने करके साबित कर दिया कि जो है हमारा अप्रवासी भाई जो है झारखंड का मजदूर को जहाज़ से ला के दिखा दिया। वो कह रहे थे कि मुआवजा की बात हम विचार कर रहे हैं, हमने विचार करके दिखा दिया। तो देखिए, हमारी सरकार केवल जो है घोषणा नहीं कर रही है, उस मामले को अमली जामा पहनाती है। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.